दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ओल्ड वुमेन एंड आ सोर्ड। दोस्तों, इसमें जो W है वो साइलेंट है, तो इसको सोर्ड पढ़ेंगे। तो क्या अर्थ हुआ? द ओल्ड वुमेन मतलब कि बूढ़ी महिला और तलवार। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There was an old woman who lived near बीरबल्स होम। क्या मतलब हुआ? देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और ओल्ड का मतलब बूढ़ा। तो क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी, हु लिव्ड नियर बीरबल्स होम। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनेट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब रहना, किसी स्थान पर रहना, निवास करना, सेकंड फॉर्म में लिव्ड। और दोस्तों, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देंगे तो रेफरेंस देने के लिए हु का यूज़ किया जाएगा। तो हु का मतलब हो गया कि जो, हु मतलब कि जो, लिव्ड रहती थी, नियर नज़दीक, बीरबल्स होम बीरबल का घर के पास। और दोस्तों, यहाँ बीरबल के बाद एपोस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का की के। तो बीरबल्स होम का मतलब हुआ बीरबल का घर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन हु लिव्ड नियर बीरबल्स होम। एक बूढ़ी महिला थी जो बीरबल के घर के पास रहती थी। चलिए आगे देखिए। When Birbal was returning from court, he heard her crying. क्या अर्थ हुआ? When Birbal was returning from court. दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों में वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। रिटर्न मतलब लौटना, और ये फोर्थ में रिटर्निंग। तो क्या अर्थ हुआ? वैन जब बीरबल वॉज रिटर्निंग, जब बीरबल लौट रहे थे, फ्रॉम कोर्ट मतलब कि दरबार से, ही हर्ड। और दोस्तों, ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। हियर मतलब सुनना, सेकंड फॉर्म हर्ड। ही हर्ड उन्होंने सुनी, हर क्राइंग उसकी चीखों को। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब बीरबल दरबार से वापस लौट रहे थे उन्होंने उसकी चीखों को सुना। Birbal went inside her room and asked, "What happened to you?" और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गो मतलब होता है जाना, और सेकंड फॉर्म में वेंट। इनसाइड मतलब अंदर। बीरबल वेंट इनसाइड, बीरबल अंदर गए। हर रूम उसके कमरे के, हर मतलब उसका उसकी, एंड आस्क्ड और पूछा, वॉट हैपन टू यू आपको क्या हुआ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि बीरबल वेंट इनसाइड हर रूम एंड आस्क्ड वॉट हैपन टू यू। बीरबल उसके कमरे के अंदर गए और पूछा तुम्हें क्या हुआ। वाई आर यू क्राइंग। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव वाक्य है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर रहा है, रही है, रहे जैसे शब्द आए, और ऐसे वाक्यों में इज एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ में लगाई जाती है।
यहाँ यूज सब्जेक्ट है तो आर का यूज़ किया गया है और ये एक इंट्रोगेटिव वाक्य है। और दोस्तों उसके अलावा यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव वर्ड का भी यूज़ किया गया है। तो जब हम किसी भी वाक्य में इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको मेंशन करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का यूज़ किया जाता है। और वाई मतलब होता है क्यों। तो क्या अर्थ हुआ, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो। शी वॉज क्राइंग, वह रो रही थी। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है जहाँ पर वॉज वर्ब का यूज़ किया जाता है फुल हेल्पिंग वर्ब के रूप में। शी वॉज क्राइंग, वह रो रही थी। एंड किसिंग अ सोर्ड, और एक तलवार को चूम रही थी। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, शी वॉज क्राइंग एंड किसिंग अ सोर्ड, वह रो रही थी और एक तलवार को चूम रही थी। किस करने का मतलब होता है चूमना। ऑन सीइंग बीरबल शी पॉइंटेड हर हैंड्स टूवर्ड्स द स्वॉर्ड एंड सेड। क्या अर्थ हुआ, ऑन सीइंग बीरबल, सी मतलब देखना और ये फोर्थ फॉर्म है ऑन सीइंग बीरबल मतलब कि बीरबल को देखकर शी पॉइंटेड, पॉइंट मतलब इशारा करना, और इस सेकंड फॉर्म है शी पॉइंटेड हर हैंड्स, उसने अपने हाथों से इशारा किया। टूवर्ड्स द स्वॉर्ड, टूवर्ड्स मतलब की ओर, तलवार की ओर उसने इशारा किया। एंड सेड, और कहा, लुक बीरबल लुक, देखो बीरबल देखो, दिस इज़ माई सन स्वॉर्ड, ये मेरे बेटे की तलवार है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि बीरबल को देखकर शी पॉइंटेड हर हैंड्स टूवर्ड्स द स्वॉर्ड्स एंड सेड, उसने अपने हाथों का इशारा किया, तलवार की तरफ अपने हाथों का इशारा किया और कहा, देखो बीरबल देखो, दिस इज़ माई सन स्वॉर्ड, ये मेरे बेटे की तलवार है। माई सन हैज़ डाइड इन अ वॉर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट का क्या मतलब है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी भी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, इस तरह के जो वाक्य हैं, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खा लिया है, इस टाइप के वाक्य जहाँ पर हमें ये पता चले कि वर्तमान में कोई क्रिया पूरी हो गई है, वह गया है, वह नहीं गया है, मैं खाना खा चुका हूँ, इस टाइप के वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं। और ऐसे वाक्यों में हैज़ या फिर हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। डाई मतलब मरना, थर्ड फॉर्म है डाइड। उसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल में हैव का यूज़ किया जाएगा, ही, शी, इट और सिंगुलर में हैज़ का यूज़। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है माई सन, ये एक सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसने क्या कहा, माई सन हैज़ डाइड इन अ वॉर। वॉर का मतलब होता है जंग, लड़ाई, युद्ध। मेरा बेटा एक जंग में, कैसा, मेरा बेटा एक युद्ध में मर चुका है। द किंग्स मैन हैव रिटर्न दिस टू मी। और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य। और दोस्तों देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट है द किंग्स मैन, ये प्लूरल है क्योंकि मैन का प्लूरल मैन होता है और प्लूरल के साथ हैव का यूज़ किया जाता है। रिटर्न मतलब लौटाना। द किंग्स मैन हैव रिटर्न दिस टू मी मतलब क्या हुआ कि राजा के आदमियों ने मुझे ये लौटाई है। और वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही है महिला, तलवार के बारे में। आई हैव नो वन टू लिव विद, मेरे पास कोई नहीं मतलब मेरे पास कोई नहीं है जिसके साथ में रहूं। आई फील लाइक डाइंग मतलब मेरा मरने का मन करता है, आई फील लाइक डाइंग। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, आई फील लाइक डाइंग मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मर रही हूँ। बीरबल डू मी अ फेवर, फेवर मतलब एहसान, बीरबल मुझ पर एक एहसान करो। टेक दिस सोर्ड अवे फ्रॉम मी, टेक दिस स्वॉर्ड अवे फ्रॉम मी एंड रिटर्न इट टू द किंग। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य, इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जहाँ पर हम किसी को कोई आदेश देते हैं, कुछ करने को कहते हैं। तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है, डायरेक्टली वर्ब का इस्तेमाल करके वाक्य को बनाया जाता है। तो उस महिला ने क्या कहा कि बीरबल डू मी ए फेवर, बीरबल मुझ पर एक एहसान करो। टेक दिस सोर्ड अवे फ्रॉम मी, इस टेक अवे मतलब दूर और टेक मतलब ले जाना। टेक दिस सोर्ड अवे फ्रॉम मी, इस तलवार को मुझसे दूर ले जाओ। एंड रिटर्न इट टू द किंग, और राजा को इसे लौटा दो। माई सन डाइड बिकॉज ऑफ दिस स्वॉर्ड। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। डी आई, डाई मतलब मरना, और ये सेकंड फॉर्म है और साथ में थर्ड फॉर्म भी है डाइड, और लेकिन यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म मानकर इस्तेमाल किया गया। तो उसने क्या कहा, माई सन डाइड बिकॉज ऑफ दिस स्वॉर्ड, इस तलवार की वजह से मेरे बेटे की मृत्यु हुई। बीरबल कंसोल्ड द
ओल्ड वुमेन। और दोस्तों आप इस वर्ड को जरूर नोट कर लीजिए। और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। कंसोल का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना या तसल्ली देना। स्पेलिंग है CONSOLE और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म है कंसोल्ड। बीरबल कंसोल्ड द ओल्ड वुमेन, मतलब क्या हुआ कि बीरबल ने बूढ़ी महिला को तसल्ली दी। एंड सैड और कहा, तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? बीरबल कंसोल्ड द ओल्ड वुमेन एंड सैड, बीरबल ने बूढ़ी महिला को सांत्वना दी या कह सकते हैं बूढ़ी महिला को तसल्ली दी और कहा डोंट क्राई प्लीज़, कृपया मत रोइए। आई विल टेक यू टू द एम्परर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहाँ पर वाक्यों के टेल पर गा गेगी जैसे शब्द आए, ऐसे वाक्यों में विल का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। टेक का मतलब होता है ले जाना, लेना या फिर ले जाना। तो उन्होंने क्या कहा? आई विल टेक यू टू द एम्परर, एम्परर मतलब सम्राट, मैं आपको सम्राट के पास ले जाऊंगा। ही विल अरेंज समथिंग फॉर यू, और ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। ही विल अरेंज समथिंग फॉर यू, अरेंज समथिंग फॉर यू, वह आपके लिए कुछ प्रबंध कर देंगे। आगे देखिए, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल केम टू द कोर्ट विद द ओल्ड वुमेन एंड द सोर्ड। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? अगले दिन बीरबल केम टू द कोर्ट विद द ओल्ड वुमेन एंड द सोर्ड, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। अगले दिन बीरबल बूढ़ी महिला और तलवार के साथ दरबार आए। ही टोल्ड एवरीथिंग टू अकबर, उन्होंने अकबर को सब कुछ बताया। अकबर ऑर्डर्ड, ऑर्डर का मतलब आदेश देना होता है और ये सेकंड फॉर्म है। अकबर ने आदेश दिया गिव द ओल्ड वुमेन सम मनी। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक इम्पेरेटिव वाक्य है, जैसा मैंने आपको बताया। इम्पेरेटिव वाक्य वो वाक्य जिन्हें हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है, और ऐसे वाक्यों को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तब हमें वर्ब सिर्फ वहाँ पर हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करना होता है, वर्ब का इस्तेमाल या फिर ऑब्जेक्ट के साथ मिला के इसको वाक्य को बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? अकबर ऑर्डर्ड, अकबर ने आदेश दिया गिव द ओल्ड वुमेन सम मनी, बूढ़ी महिला को कुछ पैसे दे दो। बीरबल वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश हो जाना और ये एडजेक्टिव है। बीरबल वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड, बीरबल थोड़े निराश हो गए। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, और ये दोस्तों वाक्य, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट में जब हम नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की उम्मीद करना, अपेक्षा करना। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, उन्होंने ऐसी अपेक्षा नहीं की थी। ही देन सेड टू द एम्परर, फिर उन्होंने सम्राट से कहा जहाँ पना everyone is aware that when the emperor touches something it changes into gold। क्या अर्थ हुआ? he then said to the emperor, फिर उन्होंने सम्राट से कहा कि जहाँ पना everyone is aware, और दोस्तों ये aware का मतलब होता है कि चीज़ से परिचित होना, मालूमात होना, किसी चीज़ के बारे में अवगत होना, जानकारी होना। तो उन्होंने क्या किया? everyone is aware, हर कोई जानता है that when the emperor touches something, जब सम्राट किसी चीज़ को छूते हैं इट चेंजेस इनटू गोल्ड, वो सोने में बदल जाती है। तो दोस्तों इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उन्होंने सम्राट से कहा कि जहाँ पना, हर कोई इस बात को जानता है कि जब जो सम्राट हैं किसी भी चीज़ को छूते हैं वो सोने में बदल जाती है। अकबर वॉज क्लेवर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस, और जो अकबर थे मतलब वो इतने समझदार थे कि वो इस बात को समझ गए। अंडरस्टैंड मतलब समझना, और ये सेकेंड फॉर्म है। आगे देखिए, ही देन चेंज्ड हिज माइंड, और चेंज माइंड का मतलब होता है इरादा बदलना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही देन चेंज्ड हिज माइंड, फिर उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। एंड गेव द ओल्ड वुमेन अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड सेड, और उन्होंने बूढ़ी महिला को एक सोने से सिक्कों से भरा हुआ एक बैग दिया, मतलब एक थैला दिया, और कहा गिव मी द सोर्ड, मुझे तलवार दे दो। सीन्स आई डिज़र्व इट, क्योंकि मैं इसके लायक हूँ। डिज़र्व का मतलब है किसी चीज़ के योग्य होना, लायक होना। तो उन्होंने क्या कहा कि गिव मी द स्वॉर्ड सीन्स आई डिज़र्व इट, तलवार मुझे दे दो क्योंकि मैं इसके योग्य हूँ। एंड टेक दीज कॉइन्स, और इन सिक्कों को ले लो। बिकॉज योर सन डिज़र्व्स दैम, क्योंकि जो आपका बेटा था वो इसके लायक था, या आपका बेटा इसके लायक है। चलिए
तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है और मैं उम्मीद करता हूँ वो कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो और आपने कुछ सीखा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।